क्या खेती का भविष्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाने में है या फिर मिट्टी, पानी, पर्यावरण को बचाते हुए टिकाऊ कृषि अपनाने में है? इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए उज्जैन में पुनर्योजी कृषि यानी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर एक महत्वपूर्ण क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और किसान उत्पादक संगठनों ने भाग लेकर नीति निर्माण में जमीनी अनुभवों की भूमिका पर मंथन किया। देखिए ये रिपोर्ट। सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कार्ड और सॉलिडेरिडाड रीजनल एक्सपर्टाइज सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में पुनर्योजी कृषि पर नीति स्तरीय संवाद में सिविल सोसाइटी संगठनों की सहभागिता सुदृढ़ करने के उद्देश्य से क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में कृषि, ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस दौरान जलवायु अनुकूल खेती, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि सिविल सोसाइटी संगठन किसानों की जमीनी चुनौतियों, नवाचार और जरूरतों को नीति निर्माताओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रही है। कार्यशाला में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कृषि नीतियों में किसानों के अनुभव और स्थानीय स्तर के समाधानों को शामिल करना समय की जरूरत है। जी, आज ये एक दिवसीय कार्यक्रम जो उज्जैन में आयोजित किया गया है, ये मुख्यतः जो पुनर्योजी खेती है, रीजनरेटिव फार्मिंग है, उसके लिए ये आयोजित किया गया है। हम लोग पिछले 2 साल से यूरोपियन संघ से संबंधित ये कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, उनके योगदान से। किसानों के साथ में 2 साल तक कार्य जो हमने किया है पुनर्योजी की खेती किसानी की विधियों को लेके, उसको इस तरह की मीटिंग में अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, एनजीओज़ के लोग हैं, एपीओज़ के लोग हैं, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि पुनर्योजी खेती को कैसे आगे और लिया जा सकता है। पॉलिसी लेवल पे क्या चीज़ें हो सकती हैं, गवर्नमेंट उसमें किस तरह के नियम बना सकते हैं कि पुनर्योजी खेती को ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपनाएं। साथ ही जो वो पैदा करते हैं, जो प्रोड्यूस बिना केमिकल का या कम केमिकल का पैदा किया जाता है, उसको सही तरह का मार्केट मिले, किसानों को वो मोटिवेशन मिले कि वो पुनर्योजी खेती को अच्छी तरह से कर पाएँ और लॉन्ग समय के लिए सस्टेनेबल तरीके से कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि कोई कार्यक्रम के थ्रू उनको कुछ प्रेरणा मिली, उनको सेल्फ मोटिवेटेड तो हो ही हों, साथ ही मार्केट उसको अप्रिशिएट करे, उसको स्टेक होल्डर्स माने कि ये खेती प्रणाली अच्छी है, तो वो प्रोड्यूस अच्छे रेट में उसके खरीदे जा सके। ये सब मुद्दों पे डिस्कस करने के लिए सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं आज के दिन जो तय होगा यहाँ पे, वो मुद्दे हम लोग गवर्नमेंट को और रेगुलेशन एजेंसीज को आगे बात करेंगे कि पुनर्योजी खेती को आगे बढ़ाने के लिए जो नियम बनाए जा सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम किसानों को दिया जा सकता है, वो दिया जाए। यहाँ यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके सॉलिडेरिटी संस्था इसमें हमारी लीड पार्टनर है और हम कार्ड संस्था से हैं। मेरा नाम लोकेश उपमन्यु है। ये हमारी संस्था यहाँ पे पुनर्योजी खेती में किस प्रकार से प्रमोशन पे काम किया जा सकता है और इसमें खेती किसानी में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान में देखा जा रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत तादाद में उपयोग हो रहा है, तो इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं और हमारी जो पुरानी पद्धति थी कृषि की, उसको हम किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, उस पे हम आगे बढ़ने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म रखा है, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी लोग आए हुए हैं, केवीके, एसआरएलएम, वेटनरी डिपार्टमेंट, साथ में हमारे एनजीओज़ के भी काफ़ी सदस्य आए हुए हैं और एफपीओ से भी आए हुए हैं। और इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य ये है कि कृषि विभाग के, वेटनरी डिपार्टमेंट के, केवीके के क्या इनपुट्स आ रहे हैं, उसको हम फील्ड पे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसमें एफपीओ मार्केटिंग के रूप में किस प्रकार से काम आगे चैनल के रूप में कर सकता है, जो रीजनरेटिव से प्रोडक्ट निकलेंगे। तो इन वर्कशॉप का उद्देश्य हमारा यही है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें। बदलते जलवायु परिदृश्य में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने की दिशा में यह कार्यशाला एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। उम्मीद है कि ऐसे संवाद किसानों की आवाज को नीति निर्माण तक पहुंचाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र को अधिक सशक्त और जलवायु सहिष्णु बनाने में मदद करेंगे।